हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। इसको हम इजीली समझेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे और समझाने की कोशिश अपनी पूरी की पूरी रहेगी बेटा। और ये तो फिलहाल आप लोग को मैंने 5 फॉर्मूले बता रखे हैं। इससे बहुत ज़्यादा फॉर्मूले आते हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले आते हैं। बस समझना आपको इतना ही है और बाकी के फॉर्मूले का सॉल्यूशन कैसे होगा वो भी हम आपको लास्ट में हम बताएंगे। देखो बेटा, एक्टिविटी का मतलब होता है गतिशील और गतिविधि, और टर्नओवर का मतलब होता है आवरण, मतलब आवर्त अनुपात। अब समझो क्या होता है कि जब कभी भी हम किसी चीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ये चाहते हैं इससे कुछ ना कुछ अपने को क्या हो बेटा, रिटर्न में मिले। वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, टर्नओवर किस पर कितना टर्नओवर होता है ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आते हैं हम बेटा। सबसे पहला है बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसको कहते हैं स्कंध या रहित या आवरण अनुपात बेटा, या फिर आवर्त अनुपात। ध्यान सुनिए बेटा, आवर्त। अब ध्यान सुनिए बेटा, आपके पास ये इसका नाम स्टॉक के नाम से भी आ सकता है। ठीक है बेटा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं। यहां पर फिलहाल हम आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताते हैं बेटा। ठीक है, इन्वेंट्री बोलो या स्टॉक बोलो, बात एक ही है। अब फॉर्मूला क्या होता है, हमें एक एक चीज करके समझना है। सबसे पहले टर्नओवर का मतलब बच्चे क्या समझते हैं, सेल्स। जी हाँ, बिल्कुल सेल्स के आसपास ही होता है। लेकिन हमें यह समझना है कि इन्वेंट्री जो होता है एक स्टॉक होता है, यानी कि ऐसा माल जो बिकने से रह गया हो या बिकने से बच गया हो। और उसका कैलकुलेशन जो होता है, आपको मैं बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कि उसका कैलकुलेशन, स्टॉक का कैलकुलेशन जो पहले कहते थे बेटा, जो मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू, जो विच आर लेस, जो भी कुछ लेस होगा, कम होगा, उस पर वैल्यूएशन की जाती है। लेकिन फिलहाल आपको क्या रखना है बेटा, कॉस्ट प्राइस। तो इन्वेंट्री का कैलकुलेशन किस पर करते हैं, कॉस्ट पर। तो हम लिखेंगे बेटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लिखेंगे बेटा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में यहां पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, हम यहां पे क्या लिखेंगे, एवरेज इन्वेंट्री। हो गया फॉर्मूला खत्म, हो गया फॉर्मूला खत्म। कि इन्वेंट्री का कैलकुलेशन हम किस पर करते हैं, कॉस्ट पर करते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है बेटा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और यहां पर क्या है बेटा, एवरेज इन्वेंट्री है, तो हम नीचे क्या लिख देंगे बेटा, एवरेज इन्वेंट्री। खत्म। ठीक है, नेक्स्ट हम आपको सिखाते हैं। फिलहाल हम इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। हमने इसको कैसे बनाया वो हम एक बार दिखाते हैं। यहां पर क्या है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल। तो मैंने आपको बताया कि ट्रेड रिसीवेबल अगर यहां पर कुछ भी है तो हम क्या लिखेंगे बेटा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। खत्म, नीचे तो फिक्स हो गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, वैसे यहां पर बात करते हैं बेटा कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है, तो यहां पर क्या लिखूंगा नीचे बेटा, एवरेज ट्रेड पेबल। खत्म। अब हम बात करते हैं कि ऊपर क्या लिखना है। तो पहले इसकी बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो कॉस्ट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू होता है बेटा, ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर हम कह सकते हैं बेटा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा, ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने गुड्स बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो इसमें से क्या करना पड़ता है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना पड़ता है। क्यों ये हम चर्चा करते हैं, कि ये इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो गुड्स हमने बेच दिए हैं उसकी कॉस्ट कितनी है। तो जो हमने गुड्स बेच दिया है तो उसकी कॉस्ट निकालने के लिए जो गुड्स अपने पास बच गया है उसकी कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी कि नहीं, बस वही करना है बेटा। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि बेटा एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओपनिंग प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन टू अपॉन टू। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा बेटा, एवरेज आ जाएगा। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एक ही इन्वेंट्री दे रखा है तो वही क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये याद रखना बेटा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू हम तब करेंगे जब आपको दो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे रखा होगा। अगर आपको एक ही इन्वेंट्री दे रखा है तो हम आप उसको क्या करेंगे बेटा, उसी को एवरेज इन्वेंट्री मान के हम यहां पर सीधे सीधे पुट करेंगे। क्योंकि एक ही इन्वेंट्री दे रखा है तो उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, वही वैल्यू आएगी। तो वही आपको यहां पर लिखना है। अब हम बात करते हैं बेटा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की। ट्रेड रिसीवेबल में आपको बता दूं कि आता क्या है।
ट्रेड रिसीवेबल में आते हैं डेटर, डेटर आता है, साथ साथ में क्या आता है बेटा, बिल्स रिसीवेबल। ये कौन होते हैं, ये वो होते हैं जिसे, ये वो लोग होते हैं जिसे हम उधार गुड्स क्या करते हैं बेटा, उधार गुड्स बेचा जाता है, सेल किया जाता है। क्रेडिट गुड्स सेल करते हैं वो लोग होते हैं। अगर हम बिल्स लिखवा लेते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में पढ़ा होगा, तो बीआर के नाम से होगा, अगर नहीं लिखाते हैं तो डेटर के नाम से होगा। ठीक है बेटा, तो ये कौन से लोग हैं जिसे हम उधार बेचते हैं, यहां पर लिखा जाएगा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बस खत्म हो गया, डन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और याद रखना बेटा, किसी क्वेश्चन में अगर क्रेडिट नहीं दे रखा है या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि क्रेडिट नहीं निकाल सकते हैं, तो जो आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा होगा तो वही आप क्रेडिट मान लेना, है ना। रेवेन्यू, कभी कभार आप बोलोगे सर यहाँ पे रेवेन्यू आपने क्रेडिट लिखा है, क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, आंसर उससे आ रहा है। हाँ बेटा, जब आपको नहीं क्रेडिट के बारे में कह रखा है तो इसका मतलब ये मान लिया जाएगा जो भी गुड्स बेचा गया है वो उधार ही बेचा गया है। ठीक है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर निकालना हो तो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू होता है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस में कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। डन बेटा, ये आ जाएगा। या फिर आपको क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखा होगा कि क्रेडिट का इतना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल इतना है, कॉस्ट का वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको डेटर और बिल्स रिसीवेबल अलग अलग दे रखे हैं तो हम क्या लिखेंगे बेटा, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर प्लस ओपनिंग क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर अपॉन कितना लिखेंगे, 4 नहीं बेटा, यहां पर क्या लिखा जाएगा, 2 ही लिखा जाएगा। अब कैसे कैलकुलेट करते चलते हम आपको समझाते हैं बेटा, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये दोनों को दोनों क्या है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल है। अगर मान लो ये 100 है और ये कितना है 50, ये कितने हैं बेटा 60 और ये कितना है 40। अगर मैं इन दोनों का निकालूं 160, कितना होगा बेटा 160 अपॉन 2 कितना होगा बेटा 30, कितना आएगा बेटा आपके पास 80 आ जाएगा। ठीक, और इन दोनों का अगर निकालू तो कितना आ जाएगा 90, 90 अपॉन 2 कितना करूंगा बेटा आपके पास आएगा 45। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा 125 आएगा, राइट। और वैसे भी अगर मैं ऐसे करता हूं 100 150 100 और 60 कितने होते हैं 160, और 160 और 40 कितने होते हैं बेटा, कितने होते हैं 200, और 200 और 50 कितने होते हैं 250, और 250 को जब 2 से भाग दूंगा कितना आएगा बेटा 125 ही आएगा। डन, कैसे भी करो आपका आंसर 2 से ही भाग देना है बेटा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आपके पास यहां पर एक बार आ जाते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में। ट्रेड पेबल में क्या क्या चीजें शामिल है, ट्रेड पेबल कौन कौन होते हैं, ट्रेड पेबल में आता है बेटा क्रेडिटर, साथ साथ में बिल्स पेबल। ये कौन लोग होते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट क्या करते हैं बेटा, गुड्स परचेज करते हैं, क्या करते हैं बेटा, गुड्स परचेज करते हैं। तो इसका मतलब उधार अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो वो ट्रेड पेबल में आता है। तो हम यहां पर लिख देंगे बेटा क्रेडिट परचेज, या फिर आप ऐसे लिखना बेटा नेट क्रेडिट परचेज। और ट्रेड पेबल कैसे आएगा ये पता ही है बेटा आपको। अब ये नेट क्रेडिट परचेज कैसे आता है, क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू आपको पता ही होगा बेटा टोटल परचेज माइनस परचेज कैश परचेज। ठीक है बेटा, ये सब चीजें आती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ट्रेड पेबल कैसे आएगा, एवरेज ट्रेड पेबल कैसे आएगा। एवरेज ट्रेड पेबल इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बीपी अपॉन 2। ठीक है बेटा, ये कैसे आता है। अब इसके एक और फॉर्मूले जो हम आपको समझाएंगे बेटा, यहाँ पे समझ ही लेते हैं। एक आता है, ये जो ट्रेड पेबल आएगा उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोगों से। क्या पूछेगा बेटा, एवरेज पेमेंट पीरियड। ये इंपॉर्टेंट होता है, इससे हम ये पता लगाते हैं कि हमें पेमेंट कितने दिनों में करना होता है। और एक यहां पर आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, कि लगभग कितने दिनों में हमें
क्या हो जाता है बेटा, रिटर्न हो जाता है। ये सब कैलकुलेशन इसलिए करते हैं ताकि अगर हमें नुकसान हो रहा है तो हम इसमें क्या कर सके, कमी कर सकें। अगर हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम ज्यादा समय दे रहे हैं, ज्यादा कलेक्शन पीरियड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से कमी करेंगे। आइए बेटा, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, बहुत आसान है, 365। ठीक है बेटा, 365 या फिर 12 अपॉन में आएगा ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो। आ रही बात सुन, सिंपल था, ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो, यानी कि 360 365 में क्या करना है बेटा, ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो से डिवाइड कर देना है, या फिर 12 में क्या करना है, ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो से डिवाइड करना है। यानी कि लगभग आप कैसे करोगे, अगर मान के चलो डेट 10 8 9 ऐसे आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो कोशिश करना कि 365 में भाग दो। अगर मान के चलो 1 2 ऐसे आ रहे, छोटे अक्षर आ रहे हैं, तो 12 से भाग देके कर सकते हो। वैसे मंथ में आएगा और इसे डे में भाग दोगे तो आंसर डेज में आएगा। ठीक है बेटा, ऐसे यहां पर भी एक आता है बेटा, मैं इसको इरेज कर देता हूं, यहां पर आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वही 365 या फिर क्या लिख सकते हैं बेटा, 12 अपॉन में क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। डन। अब जितने भी फॉर्मूले हैं, जो कुछ ही पूछे बेटा, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो, नेट असेट्स टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कुछ ही पूछे तो सिंपल आपको क्या करना है बेटा, अगर यहाँ पे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को रखा है, मैं क्या नीचे लिखूंगा वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग के ऊपर क्या लिखूंगा बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कुछ भी पूछे, समझना बस इसमें था। इसमें भी बेटा आपको क्या करना है, जैसे कि नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दे रखा है ना, नहीं दे रखा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो हम क्या करेंगे बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही क्रेडिट मान लेंगे बेटा। लेकिन इन सब में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लिखना है, बहुत आसान है। जैसे कि यहां पर भी ये फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, तो फिक्स क्या करेंगे बेटा, यहां पर लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में नीचे क्या है बेटा, फिक्स्ड असेट्स। टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, तो हम क्या करेंगे बेटा, ऊपर लिखेंगे बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे लिखेंगे बेटा टोटल असेट्स। कुछ किसी का भी पूछ ले, आपको किसी का भी पूछ ले, ऊपर क्या लिखना है बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे ही लिखना है वो। ठीक है, जो भी दे रखा हो, जो भी पूछ रखा हो। और वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं आपको पता होगा बेटा, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। डन है बेटा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक बार चर्चा कर लेता हूं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ये आ जाएगा। या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस 100 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट रेट अपॉन में 100। आ रही बात समझे, ग्रॉस प्रॉफिट रेट बेटा परसेंटेज है ना, ठीक है, ये आ जाएगा। या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने के लिए सीधे सीधे अपन क्या करेंगे बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में चलेंगे, उधर क्या आएगा बेटा आपके पास, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये सब करने के बाद एक आता है बेटा माइनस सेल्स रिटर्न भी कर देना, खत्म। इससे आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा बेटा, आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।